गाइस आज का ये जो वीडियो है ना, जिसकी शुरुआत में कल जंतर मंतर पर जो हादसा हुआ है ना, उससे करना चाहूंगी। क्योंकि हम डिवाइन सोल्स अपने आप को कहलाते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य, हमारा ये धर्म बनता है कि हमें सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहना है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, डरना नहीं है। कायर लोग जो है वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, जो सच्चाई के साथ खड़े नहीं हैं। कल उन मासूमों के साथ जो कुछ भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए, सिर फोड़े गए, हैवानियत की हद उन लोगों ने पार की। और वो जितने भी बच्चे थे, बहुत कम उम्र के थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्पिरिटेड थे, इतनी ज़्यादा पावर्स उनके अंदर है, आज भी है, इतनी स्ट्रेंथ उनके अंदर है, जो शायद बड़ी उम्र के लोगों में भी मुझे वो स्पिरिट नहीं दिखाई दे रहा, जो डर रहे हैं। क्योंकि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि आवाज़ उठाने से डर लगना, सच्चाई के साथ खड़े रहने से डर लग रहा है लोगों को। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस है। तो ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत परेशानी दे रही हैं। तो देखो, आप लोगों को भी ना सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। आप अगर खुद से वहां जाकर कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने लेवल पर जिस हिसाब से हो सके आप सपोर्ट कीजिए, सच्चाई के साथ खड़ा रहना सीखो। और जो लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म हैं, वही उनका ही हिसाब आने वाले समय में होने वाला है। और आज जो लोग अंधेपन का नाटक कर रहे हैं, गूंगेपन का नाटक कर रहे हैं, बहरेपन का नाटक कर रहे हैं, कल उनकी लाइफ में भी टावर आना निहित है, और ये होकर ही रहेगा। बहुत दुख और दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत एक नंबनेस की एनर्जी फील हो रही है मुझे खुद। इसी वजह से कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, बिकॉज वो इच्छा ही नहीं थी गाइज, कि हमारे देश में क्या चल रहा है, देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, और हम बस अपने में ही लगे रहे कि थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है, पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी लेवल की चीजें हैं। देश और दुनिया में जो चल रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यही से परिवर्तन भी शुरू हो रहा है। धर्म और अधर्म की ये लड़ाई है, चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे ये देश और दुनिया में हो, जो कुछ भी चल रहा है, ये बहुत बहुत बड़े मतलब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ये आप समझ लो। अब देखो, ये जो कलेक्टिव लेवल पर चीजें चल रही है ना, देश और दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, वो भी युद्ध ही चल रहा है, सच्चाई के और झूठे लोगों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। जिन्हें हम थर्ड पार्टीज बोलते हैं, वो सब अधर्मी हैं, जो नकारात्मकता का सहारा लेते हैं, जो हैवानियत की चरम सीमा पार कर देते हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ के शैतान हैं। और देश और दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जो अथॉरिटी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी हैवानियत की चरम सीमा पार कर दी है। अब उसी का न्याय यहाँ पर होने वाला है। तो आज ये जो मैंने आपको बताया है गाइस, तो मेरा सपोर्ट उन बच्चों के साथ है, ह्यूमैनिटी के साथ है, और मैं हमेशा सच्चाई के लिए खड़ी रहूंगी। ये मेरे दिल से आवाज निकल रही थी जो मैंने बताया है आपको, एंड आई होप कि आप सब लोग भी सच्चाई के साथ खड़े हो। अब यहाँ पर पर्सनल लाइफ में देखो, आपके साथ जो भी आपके दुश्मन, शत्रु, जो भी आप उन्हें बोल लो, उनके लाइफ में भी टावर की ही एनर्जीज है। मैनिपुलेशन बहुत होगा गाइस, खुद को साबित करने की कोशिश होगी। अब ये जो हमारे देश में हो रहा है, वहां पर भी वही होगा, मैनिपुलेशन होगा। खुद को सही साबित करने की कोशिश होगी, बच्चों को गलत साबित करने की कोशिश होगी। एग्जैक्ट वे में आपके पर्सनल लाइफ में भी वही होगा, मैनिपुलेशन होगा। आप किस तरीके से गलत हो, यही सारी चीजें यहाँ पर चलने वाली हैं।
अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप भी अगर किसी कश्मकश में फँसे हुए हो, आपको भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप सच्चे हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसके बावजूद आपके साथ गलत हो रहा है, जैसे कि इन बच्चों के साथ हुआ है, हो रहा है, होने वाला भी है, बहुत कुछ, लेकिन अंत में न्याय होकर रहेगा, वो अलग बात है। तो ये जो भी है, माँ प्रकृति सभी ह्यूमन कलेक्टिव्स को यही एक लेसन सिखाना चाहती है। जब तक आप अपने अंदर का अहंकार खत्म नहीं करते हो, जब तक आप अपने अंदर का क्रोध शांत नहीं करते हो, तब तक यही चलता रहेगा। मार पीट लड़ाई झगड़े चाहे वो बड़े लेवल पर है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना है, ये सारी चीजें होती रहेगी। किसी भी मुसीबत की जड़ होता है अहंकार। देखो, आपके पर्सनल लाइफ में भी जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है, आपके पार्टनर के अगेंस्ट है, वो किस वजह से हो रही है? XYZ कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ उसने आपको बोल दिया, आपने उसको बोल दिया। कौन-सा इमोशन सरफेस हुआ है? अहंकार, क्रोध। अगर उसने मुझे ये बोला है, तो मैं क्यों चुप रहूँ? मैं भी बोलूँगी, मैं भी बोलूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यही होता है अहंकार। और इसी अहंकार के बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, जो है शैतान, जो है शैतान का रूप, जो हैवानियत हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देख ली है। किसी भी न्यूज़ चैनल ने वो चलाया नहीं, दिखाया भी होगा तो बहुत मामूली तौर पर। सच्चाई तो छुपाई गई है, जैसे कलेक्टिव लेवल बड़े-बड़े जो हादसे हो रहे हैं और आपके पर्सनल लाइफ में भी। देखो, आज की रीडिंग ना गाइस मिक्स्ड होगी, पूरा आपका पर्सनल लाइफ पर फोकस, मतलब आप अपने हिसाब से उसे देख लेना, बिकॉज़ देखो हर बार ना वो इच्छा ही नहीं होती। एक्चुअली अगर सच में बताऊँ ना, तो मुझे इच्छा ही नहीं है ये एनर्जी अपडेट्स अपलोड करने की। लेकिन फिर एक माइंड में आता है कि भाई जो लोग सच में दुःख में है, पीड़ा में है, परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए हम ही होते हैं जो आपको एनर्जी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी हीलिंग होती है, जिससे आप अवेयर होते हो। अगर ये थॉट मेरे माइंड में ना होता ना, तो पता नहीं मैं कितने दिन पूरा बंद कर देती, ये रीडिंग्स अपलोड करना है, बिकॉज़ वो अंदर से एक आवाज़ आ रही है, भाई देश में क्या चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, आप लोगों की हीलिंग के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है। और कहीं न कहीं पर ये भी शैतान की ही चाल होती है कि आपके लाइफ पर्पस से आपको भटकाना, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में डाल देना कि आप अपना लाइफ पर्पस सर्व करना बंद कर दो। तो वो भी उतना अवेयरनेस मेरे अंदर है, तो चलो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। लेकिन बहुत ना पीड़ा हो रही है, पता नहीं क्यों? बहुत दर्द हो रहा है, दुःख हो रहा है। जब भी मैं सोशल मीडिया पर वो वीडियोज़ देख रही हूँ ना, आँखों से पानी बह रहा है। बहुत एक नंबनेस की, और आँखें नम हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यही बताना चाहूँगी गाइस कि देखो, आप पूरी तरीके से ना खुद पर फ़ोकस करो। सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओ। आप जिन भी लोगों के पीछे भाग रहे हो, जिनके बारे में भी सोचकर खुद को दर्द दे रहे हो, परेशान हो रहे हो, उनके बारे में सोचना बंद करो। उन्हें एनर्जीज़ देना बंद करो। चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे जो कोई भी है। आपने अगर आपकी तरफ से 100% दिया था, आप सच्चे थे, आप अच्छे थे, तो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस सच्चाई पर अड़िग खड़े रहो, सही वक़्त पर न्याय आपको मिलकर रहेगा। अगर श्री कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, तो आपको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आपको भी खुद पर काम करना ज़रूरी है। सबका सब आप कृष्ण पर नहीं छोड़ सकते। सबका सब आप माँ प्रकृति पर, काली पर, महादेव पर नहीं छोड़ सकते। वो भी तो आपको शिक्षा ही दे रहे हैं ना। आपकी लाइफ में जो कुछ भी उथल-पुथल चल रही है, जो भी ऊँच-नीच आ रही है, जो भी टावर्स एंड ट्रिगर्स आ रहे हैं, आप खुद हर्ट हो रहे हो, वो भी आपको सिखाना चाहते हैं। आपके लिए भी सबक है। बस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के लिए ही सबक नहीं है गाइस। इस बात को भी आपको समझना होगा। आपको भी खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, दूसरों के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। जहाँ पर भी गलत हो रहा है, गलत होते हुए भी कोई देखकर चुप है, तो वो भी
बहुत बड़ा पाप कर्म ही होता है गाइस। सच्चाई के लिए खड़े रहो, आवाज उठाओ। आपसे जो भी हो बन पाता है वो जरूर से जरूर करना होता है। अगर हम लोग किसी बात के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है, जब किसी और के साथ गलत हो रहा था, क्या आप वहां पर खड़े थे? या आपने भी गॉसिप की, आपने भी चुगली की, आपने भी उन सब चीजों का बहुत फायदा उठाया था? थोड़ा पास्ट में जाकर देखो, आपने या फिर आपके परिवारजनों ने, किसी ने तो किसी के साथ गलत हो गया और आपने गॉसिप कर ली बहुत कैजुअल वे में, आपको पता भी नहीं था, आप अनअवेयर थे, उस चीज को लेकर अवेयर भी नहीं थे कि किसी का घर टूट रहा है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, और ग्रुप में बैठकर आप गॉसिप कर रहे हो, उस बात को बहुत हंसी मजाक में ले रहे हो, और कुछ समय बाद आपकी ही लाइफ में वो सब चीजें होना शुरू हो गया। तो ये चीजें होती है गाइस। कर्म बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि पूजा पाठ करने से आपके पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ करने से, मंत्रास करने से आपके अंदर जागरूकता आती है, आप अवेयर होते हो, आपको समझ आती है सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज होती है। सबसे पहले अगर आपको न्याय चाहिए ना, तो आपको खुद को सुधारना होता है, खुद के अंदर सुधार लेकर आना होता है। अगर आप अहंकार के साथ, क्रोध के साथ न्याय की मांग कर रहे हो ना गाइस, तो शायद ये मेरी बात किसी को ट्रिगर करेगी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा आपको न्याय मिलने में। जब तक आपके अंदर का अहंकार और क्रोध शांत नहीं होता है ना, जब तक आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आते हो कि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी या फिर आपके परिवारजनों की थी, तब तक ये नहीं हो सकता है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैम हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार वालों ने गलत किया, कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो देखो, ठीक है, एक बार ये भी मान लेते हैं कि आपने किसी का गलत नहीं किया, आपके परिवारजनों ने किसी के साथ गलत नहीं किया, आप ये श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो? जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे, जब आपके माता पिता की एक दूसरे से शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले उनकी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं, क्या आपको पता है? क्या उनकी जिंदगी की हर एक चीज आपको पता है? आपके दादा दादी, नाना नानी, उनके पहले के जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या कर्म किए हैं, आपको पता है? नहीं पता है। तो ये चीजें होती है गाइस। तो देखो, किसी को ब्लेम करने से पहले ना, पहले हमें हमारी गलतियों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मेरी ये बातें जिन भी लोगों के समझ में आ रही है ना, उन्हीं लोगों को न्याय मिलने वाला है। ये भी आप आज ही लिखवा कर ले लो, कहीं पर लिख लो आप। और जो लोग आज भी ये मानने के लिए राजी नहीं होंगे ना कि नहीं हमारी गलती ही नहीं थी, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हमारे साथ ही गलत हुआ है, देखो न्याय मांगते रह जाओगे, न्याय मांगते रह जाओगे। और आज का ये जो मेरा वीडियो है ना गाइज, वो आपको आईना दिखा रही हूँ मैं, आईना है। आज का ये जो वीडियो होगा ना, आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगा। तो आज का जो भी ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना गाइज, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये सामने जो कार्ड रखा हुआ है ना, हाई प्रिस्टेस, शक्ति, ये शक्ति आपको बोल रही है। शरीर मेरा हो सकता है, मुख मेरा हो सकता है, लेकिन ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो उस शक्ति से आ रहे हैं। वो शक्ति बता रही है, जो भी अहंकारी पुरुष है, चाहे वो अहंकारी स्त्री है, उन सबके लिए ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि जब तक आप अपने अहंकार को रिलीज नहीं करते हो, छोड़ते नहीं हो, तब तक ये जो असुर है ना आपके लाइफ में, जो शैतान है, जो आतंक मचा रहा है, वो आतंक मचाता ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, खुद को पहचान लोगे कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो, क्या कार्य है आपका, उस दिन आपकी सभी पावर्स आपकी तरफ लौट कर आएगी। लेकिन जिस दिन, जिस समय तक आप माया जाल में फंसे रहोगे, भ्रम में फंसे रहोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। आज ये वीडियो आई ओपनिंग होगा, वेकअप कॉल होगा, चाहे जो भी होगा,
कभी-कभी सच्चाई का सामना करने से लोग डरते हैं, भागते हैं। इसीलिए उन्हें वही रीडिंग्स पसंद आती है, जहाँ पर भर-भर के थर्ड पार्टी को गालियाँ दी जाती है, थर्ड पार्टी के बारे में गलत बोला जाता है। राइट? ये सच्चाई है। और अभी तक ये जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना गाइज़, बहुत सारे लोग भाग भी चुके होंगे शायद, वीडियो को छोड़ के, बिकॉज़ उन्हें कुछ और सुनना होगा शायद, कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, या फिर पार्टनर की लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। लेकिन यहाँ तक वही वीडियो सुनेगा, जो सच में चुनी हुई आत्मा है, जो सच में अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जो सच में सतयुग में जाने के लिए डिज़र्विंग सोल्स हैं। बाकी तो जितने लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, अहंकार, क्रोध, नकारात्मकता, जो भी आप जिसे बोल दो, भय भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। डर के मारे लोग चुप्पी साध लेते हैं, डर के मारे अपना लाइफ पर्पस छोड़कर भाग जाते हैं, डर के मारे जो भी सबूत है उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। यही होती है कायरता। और कायरों के लिए अब इस धरती पर जगह नहीं है। आगे वही आत्माएं बढ़ने वाली है, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो निडर है, जो सत्य के रास्ते पर चलने वाली है। ये बात हमेशा याद रखो। खुद से प्रेम करना सीखो, खुद से प्यार करो। अब खुद से प्यार करना मतलब क्या है? आप जैसे भी हो, खुद से प्रेम करो। आप भगवान की चुनी हुई आत्मा हो, साक्षात शिव जी ने आपको चुना है। जो भी लोग अपने आप को चुनी हुई आत्मा मानते हैं ना, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो आप समझ लो ना, शिव जी ने आपको चुना है, माँ काली ने आपको चुना है। अगर आप उनके बच्चे हो, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप डरते क्यों हो? डर आपके पतन का कारक होता है, उससे बाहर निकलो। पार्टनर को खोने का डर, इसका डर, उसका डर क्या ही रखा है भाई? जितना डर में जियोगे, कहीं पार्टनर रिजेक्ट ना कर दे, कहीं पार्टनर छोड़कर चला ना जाए, कहीं थर्ड पार्टी के साथ बहुत जो कुछ भी आप सोचते हो माइंड में, ये ना कर ले, वो ना कर ले, ये डर ही है ना आपके अंदर का। तो जब तक आपके अंदर डर है ना, आपका पार्टनर यही कारनामे करता रहेगा और आपको ट्रिगर करता रहेगा। जिस दिन आप अपने डर को पूरी तरीके से, आपके डर पर विजय प्राप्त कर लोगे, अपनी पावर्स को पूरी तरीके से रिक्लेम कर लोगे ना, देखो वो किस तरीके से खींचा चला आएगा या खींची चली आएगी। और यही सच्चाई है। इसीलिए बोला जाता है, खुद पर काम करो, खुद पर काम करो, खुद पर काम करो। बोलने के लिए बहुत कुछ है गाइस, लेकिन ठीक है, आज इतना ही बोलना चाहूंगी मैं आज आपके लिए। और आई होप कि लोगों को कुछ ना कुछ इससे लेसन मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, आपकी लाइफ में एक परिवर्तन होगा। आप अपने आप पर सीरियसली काम करना शुरू करोगे, ताकि आपका नाम भी कायरों में ना इंक्लूड होकर उन योद्धाओं में आएगा, जिन्होंने मरते दम तक रणभूमि को नहीं छोड़ा है। हमेशा याद रखो, आपको किस कैटेगरी में जाना है, कायरों की या योद्धा की, ये आपको डिसाइड करना होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।